नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ अहम थे सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। और आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब ने इसके बारे में बड़ा रिसर्च भी किया होगा। और एक ऐसी हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो हर जगह अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है। अगर इसके बारे में अगर मैं आपको एक दोहे के माध्यम से बताऊं, आधा जीवन बीत गया वनवासी संग रोते गाते, तब जाकर पता चला कि सोने के हिरन नहीं होते। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही। बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे। एक ऐसी हर्ब जो हमारे आसपास हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हमें उसके अगर इतने बेनिफिट्स हैं कि आप सुन के चौंक जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है। हम 2-3 बेनिफिट्स ही जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आप गेस कर पाएँ? आई थिंक नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं बताता हूँ, वो है दैट इज़ मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा ट्री, जिसे हम लोग सहजन बोलते हैं, ड्रम स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत लोग तो खाते ही नहीं हैं, ड्रम स्टिक और मोरिंगा जिसे सहजन कहते हैं। और ये पूरे दुनिया में हर जगह पाया जाने वाला एक पौधा है और इसे मैजिकल ट्री नाम दिया गया है। मैजिकल हर्ब्स के नाम से जाना जाता है। इसे इसे प्रकृति का मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स कहा जाता है ना। आजकल मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स लोग बहुत यूज़ करने लगे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल है। इस चीज़ से एज पर आयुर्वेदा, ये जो पौधा है सहजन, इससे 300 तरीके की बीमारियां ठीक होती हैं। आयुर्वेदा की रिसर्च के अकॉर्डिंग 300 टाइप्स ऑफ डिजीज यू कैन ट्रीट। तो कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, इवन हमारे जो बच्चे होते हैं हमारे घरों में, अगर उनको बताया जाएगा तो वो मुंह बनाते हैं, खाना पसंद नहीं करेंगे इससे, है ना। तो ड्रम स्टिक के मल्टी बेनिफिट्स हैं, दिस इज द मैजिकल ट्री। तो आइए हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसमें जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, अगर हम बात करें, इसमें विटामिन ई है, बीटा कैरोटीनाइड्स हैं, जो कि बहुत ही एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। और जो विटामिन होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। आँखों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ये हर चीज़ में काम करता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा है, B1, B3, B5, B6, B9, B12, पूरा विटामिन बी सीरीज इसमें मिल जाता है आपको। तो इसके अलावा जब विटामिन बी स्किन, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन ई है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स पूरी प्रोफाइल है। पूरे जो मिनरल्स हैं, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम, क्रोमियम, ये कोई भी ऐसा विटामिन और मिनरल्स आप नहीं ढूंढ पाएंगे जो इसमें ना हो, है ना। इसीलिए शायद इसे प्रकृति का मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स कहा जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, आइए हम बात करते हैं बेनिफिट्स, है ना। पहला बेनिफिट्स क्या है, ये अगर मैं सिर से पैर तक बातें गिनाना शुरू करूँ तो आप सुनते सुनते थक जाओगे और ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहला विटामिन है, हमारे जो बेनिफिट्स है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होता है, बालों को काला रखने में और हेयर फॉल को बचा के रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन बी है, मैंने बताया जैसे कुछ देर पहले। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पार्किंसंस, इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्रेन फॉगिंग यानी भूलने की जो बीमारी होती है, और डिमेंशिया, पार्किंसंस, ऐसी जितनी बीमारियां जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, है ना। बिकॉज समय के साथ साथ लोगों की जो न्यूरॉन्स होते हैं कम बनने लगते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो ब्रेन में जो सेल्स होती हैं उनको बनने की गति को बढ़ा देता है। इसमें ओमेगा 3 भी होता है, तो ब्रेन की सेल्स को तेज़ी से डेवलप करता है। और जो ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उन सबको ओवरकम करता है। और इवन एपिलेप्सी, मिर्गी जैसी बीमारियां भी ये क्योर करने में बहुत तेज़ी के साथ ही काम करता है। इसके अलावा आँखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैंने बताया बीटा कैरोटीनाइड्स है, बहुत सारे विटामिन सी, विटामिन ई और भी अन्य इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। आजकल सब लोग लैपटॉप और अपने पीसीज में खोए हुए हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। स्पेशली जो नई जनरेशन है, इन सब को चश्मा लगने वाला है। तो आप अपने बच्चों को भी हैबिट डालिए कि मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा सब्जी, सहजन की सब्जी जरूर खाएं, मतलब, है ना। इसके प्रयोग क्या मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड इवन जैसे कि लोगों को लकवा मार जाता है,
पैरालिसिस हो जाता है, तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया वर्क करता है आपका सहजन। इसके अलावा ये जो हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि क्योंकि इसमें फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है ना, हार्ट की जितनी बीमारियां हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है। इवन ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है, जो कि फाइबर से रिच है और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता है। अगर बना हुआ है तो उसे बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। जी हाँ, अगर आप इसको 1 महीना सेवन करेंगे तो 300 तक का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करने की क्षमता रखता है। ये ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल करता है। बहुत ही मैजिकल हर्ब है। हार्ट का जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको हील करता है, हार्ट के मसल्स को स्वस्थ करता है, और जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत त्वरित गति से, तेज़ी से, मतलब इससे फास्टेस्ट ब्लड प्रेशर दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है जितना सहजन की पत्तियाँ और इसकी कर सकती हैं। तो ये हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, डॉक्टर की परामर्श लें। अदरवाइज हाई बीपी के लिए सबसे अच्छा हर्ब है सहजन। इसके अलावा जो थायराइड पेशेंट होते हैं, ये थायराइड्स को रेगुलेट करता है ड्यू टू बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट वगैरह हैं, और थायराइड को हील करने में ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो लंग्स की जो बीमारियां होती हैं, जो लंग्स से रिलेटेड, जैसे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस की, है ना, इम्यूनिटी की इशू रहती हैं, बार बार खांसी जुकाम सर्दी जो है ना, या फिर सांस चढ़ना, जो अस्थमा, कोरोना जैसी बीमारियां, उसमें सहजन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो जो लंग्स डिजीज हैं, अस्थमा है, ऐसे पेशेंट के लिए, जो सांस की बीमारियों से जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए जो बार बार चूँकि एंटीवायरल इसका नेचर है, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल होता है ये सहजन, तो हर तरह के उसमें काम करता है ना। जैसे लंग्स में स्वेलिंग आ जाना, बॉडी के किसी भाग में, चूँकि एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है सहजन, तो स्वेलिंग वाली जो बीमारियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और स्वेलिंग को बहुत तेज़ी के साथ ठीक करता है। इसके अलावा ये एंटी डायबिटिक है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि फाइबर से रिच है, प्रोटीन से रिच है, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और इससे प्राकृतिक उपाय पूरे प्रकृति में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल, आसानी से कोई भी ग्रहण कर सकता है। हमारे घर के आसपास पौधे से तोड़ करके इसकी पत्तियों को आप डिफरेंट फॉर्म में, छाल का, जड़ों का यूज कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। आप इसकी हर्बल टी बना कर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो किडनी जो पेशेंट होते हैं, और जो लीवर, इवन एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है सहजन। सोच के देखिए, एंटी कैंसर की बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं। तो ये एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, कैंसर की सेल्स को रोकने की क्षमता है सहजन के अंदर, इसके लीव्स के अंदर, इसके छाल के अंदर। इसके अलावा जो किडनी स्टोन्स होते हैं, जिनको पित्ताशय में पथरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, तो ये पथरी को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। जिनको भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, और लोगों ने इसको यूज किया है, और अपने इवन स्पेशली ग्रामीण एरिया में मैंने देखा है, लोग प्राकृतिक इलाज के तौर पे ये करते हैं, और उनकी जो बड़े बड़े ऑपरेशन के बाद जो आपकी स्टोन्स, पथरी निकाली जाती है सहजन से, बहुत ही कम समय में, कुछ ही मंथ में देखा जाता है कि वो जो पथरी है, जो स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, पित्ताशय की स्टोन्स हैं, वो निकल के बाहर हो जाते हैं, है ना। तो है ना ये मैजिकल हर्ब्स, है ना। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि जो स्वेलिंग से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि साटिका, जो गठिया बाई के जो पेशेंट होते हैं, जिनको आर्थराइटिस के इशूज होते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल है। स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, दर्द से आराम देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं। एक कैल्शियम का बहुत बड़ा रिच सोर्स है, आयरन का बहुत बड़ा रिच सोर्स है। इस वजह से ये पूरी बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है ना। स्वेलिंग वाली बीमारियों में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर छोटे बच्चों के जब कान में दर्द हो रहा हो तो इसके जो छाल को, उसका जूस बना के आप यूज कर सकते हैं। कान के दर्द में बहुत लाभकारी होता है, दांत के दर्द में बहुत लाभकारी है, पथरी के दर्द में तो लाभकारी है ही, पथरी को निकालने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा और भी मल्टी इसके बेनिफिट्स हैं। अगर लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो आफ्टर पोस्ट डिलीवरी प्रेगनेंसी में अगर माताओं को दूध कम बनता है, ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स को, तो इसको यूज करने से उनका दूध बहुत अच्छा बनने लगता है, और बहुत सफिशिएंट मात्रा में। इवन इसको बहुत सारे किसान अपने गाय भैंसों को भी खिलाते हैं। देखा जाता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। जो माताएं हैं
ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको जरूर सेवन करना चाहिए, और इससे बच्चे भी हष्ट पुष्ट होते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम का रिच सोर्स है। अगर मैं इसके महत्व के बारे में बताऊं, इसमें हम लोग जानते हैं कि संतरा ही सबसे ज़्यादा या फिर नींबू ही सबसे अधिक विटामिन सी देता है। सहजन जो है संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, संतरे सहजन के अंदर होता है 7 टाइम्स मोर देन, है ना, देन ऑरेंज। संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी आपके इस सहजन में है। कैन यू बिलीव? 4 गुना इसमें बताते हैं कि अंडे से भी 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है सहजन के अंदर, इसकी पत्तियों के अंदर अंडे से 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन। कैन यू बिलीव? है ना। इसके अलावा इसमें 15 गुना ज़्यादा फास्फोरस केले से अधिक होता है, सहजन की पत्तियों में होता है, और पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन इसके होता है। रिचेस्ट सोर्स इन द नेचर, हम लोग जानते हैं कि आयरन पालक में होता है, लेकिन उससे भी 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है इस सहजन के पत्तियों के अंदर। आप लोग शायद सुन के चौंक चुके होंगे, हैरान हो चुके होंगे। जाइए इंटरनेट पर सर्च करिए और इस पर लेख पढ़िए, इसकी रिसर्च पढ़िए, आयुर्वेदा के बारे में जानो। तो सहजन जो मोरिंगा ट्री है, जो मैंने बातें बताई 100% बिल्कुल सत्य बातें हैं, और हमारे ऋषि मुनि इन सत्यों को जानते थे, इन रहस्यों को जानते थे। लेकिन समय के साथ साथ हमारे ऊपर एलोपैथ इतना हावी होता चला गया और हमें भुलाने पे विवश किया गया है ना। आपको पता है जर्मनी में आज भी 80% जो चिकित्सक उपाय होते हैं वो आयुर्वेदा प्रकृति के माध्यम से किए जाते हैं, नेचर से किए जाते हैं। तो हमें ये जो हमारे पूर्वजों की जो देन है आयुर्वेदा, है ना, मोरिंगा सहजन जैसे जो पेड़ है, इनके बारे में हमें नई जनरेशन को बताना चाहिए, और सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। अगर पेट में कीड़े हों बच्चों के, तब भी इसको यूज किया जाता है और बहुत हेल्प करता है, पेट के कीड़े मारने में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो मैंने अभी सहजन के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, इसमें चूंकि फाइबर होता है तो फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो 3 वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और फाइबर चूंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी है, फाइबर भी है, तो क्या होता है ये डाइजेशन, इनको लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। अगर किसी का फैटी लीवर है, खाना पचता नहीं है, अपच हो जा रहा है, गैस की बहुत सारी समस्या, एसिडिटी की बहुत समस्या है, तो ऐसे लोग सहजन की पत्तियों को यूज कर सकते हैं, इसके पाउडर को यूज कर सकते हैं। तो लीवर की जितनी बीमारियां हैं वो ठीक करी जा सकती हैं, है ना। और ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत ही हाई लेवल की कर देता है ना। तो कोई भी बीमारी आप पे अटैक नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। मैंने बताया ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, एंटी डायबिटिक है, मतलब मैजिकल। अमृत के बाद अगर कोई नाम लिया जाएगा तो सहजन का नाम लिया जाता है। इसे आयुर्वेदा में अमृत नाम दिया गया है, जस्ट अमृत से कम नहीं है। ये नेचर का मल्टीविटामिन्स है, इसे जरूर यूज करें। तो अब बात आती है, बहुत सारे पेशेंट भी इसको जो बीमारियों से ग्रसित हैं वो यूज करते हैं और बहुत जल्दी से बाउंस बैक कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं। तो इससे अब बात करते हैं कैसे लिया जाए, है ना। इसका थोड़ा नेचर गर्म होता है, तो जिनका बॉडी का जो हॉट गर्म नेचर होता है बॉडी का, इनको बहुत जल्दी गर्मी फील होती है, उन्हें हो सकता है थोड़ा गर्मी का अनुभव हो। अदरवाइज सबके लिए बहुत अच्छा है। अभी ठंडी आने वाली, उसमें यूज कर सकते हैं। और इसको डिफरेंट इसका हर एक भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंडिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे इसको साउथ में सांभर में डाल के ड्रमस्टिक को यूज किया जाता है। इवन रोज उनके खाने का मुख्य पार्ट है, सांभर में डाल के यूज किया जाता है। इसको सूप बना के लिया जा सकता है। उसके ड्रमस्टिक को काट के आप पानी में बॉयल कर दें, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक डाल के आप उसको बॉयल करके लीजिए। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी भी होगा। और प्राकृतिक सूप, जो हम बाहर से आर्टिफिशियल सूप लाते हैं, उससे अच्छा है प्राकृतिक सूप ग्रहण किया जाए। और उनके जो फलियाँ जो काट के हम ड्रमस्टिक उसको चूज़ करके फेंक दीजिए, तो उसके जितने सत्व हैं हमारे अंदर आ सकते हैं। इसको लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों को आप चाहो तो एज एक हर्बल टी, ग्रीन टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मैं बना के कई बार मैंने यूज किया है, रियली बहुत टेस्टी होती है, कोई स्मेल नहीं आती है। थोड़ा पानी लीजिए, पत्तियों को डाल के उसमें बॉयल करिए और उसका अर्क आ जाएगा। आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा शहद यूज कर सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त क्या फ्लेवर, क्या कलर आता है, देख के आप हैरान हो जाओगे। इस तरह प्राकृतिक हर्बल टी, तो मोरिंगा टी नाम से फेमस बहुत सारी चाय भी मार्केट में आती हैं। और
इस तरीके से आप हर्बल टी बना सकते हैं। इसकी फूलों की सब्जी बनाते हैं लोग, फूलों को सुखा कर चूर्ण बना लेते हैं। और इसका मेन इसकी जो छाल को भी यूज किया जाता है। इसकी जो छाल, जो कोई स्टोन्स वगैरह होता है तो इसके पेड़ की जो तने की छाल है, जड़ें हैं, जो टाइफाइड फीवर होता है जो लंबे समय तक नहीं उतरता है, उनके लिए इसकी जड़ें बहुत फ्रूटफुल होती हैं, बहुत ही यूजफुल होती हैं और पुराने से पुराना फीवर आसानी से उतर जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसकी पत्तियों को आप चाहें तो चूर्ण इसको छाया में सुखाइए, तोड़ लीजिए, वॉश कर लीजिए इनकी पत्तियों को और छाया में 12 से 15 घंटे या फिर 24 घंटे रखे रहिए छाया में। और जब वो सूख जाए तो ग्राइंडर से ग्राइंड करके आप उसका चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण को आप 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून सुबह और 1 रात में ले सकते हैं। 10 ग्राम तक रिकमेंडेड है, आप यूज कर सकते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि इसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके मतलब 250 ग्राम के पैकेट आते हैं, 250 ग्राम के हज़ार यानी कि $35 के बिक रहे हैं अमेरिका वगैरह में। विदेशों में इनकी बहुत बड़ी भरमार है। मोरिंगा टी, मोरिंगा पाउडर नाम से है और मतलब $30 से बिक रहे हैं, जबकि यहाँ जंगलों में हमारे यहाँ हर घर के बगल में उगे हुए हैं, कोई यूज नहीं कर रहा है। और जर्मनी, जापान वगैरह में, अमेरिका वगैरह में जहाँ इसको लोग जानते हैं, इसके बहुत सारे पेटेंट्स ले रखे हैं और इसको बहुत सारे मेडिसिनल पर्पज से यूज किया जा रहा है। इसके मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा हर्बल टी आ रही हैं, बहुत महंगी बिक रही हैं। तो हम इनको अगर यूज करें तो इनके बेनिफिट हम खुद ले सकते हैं। और जो हम डॉक्टर के पास इतना सारा पैसा लेके जाते हैं और जीवन भर की कमाई दे आते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी इन्फॉर्मेशन रियली आपको हेल्प करने वाली है। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रहें और भी लोगों को बताएं, जिससे मेडिकल एक्सपेंसेस और कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो दवाइयों पे खर्चा होता है उससे हम बचा सकते हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आज बहुत सारे परिवारों को हेल्प करने वाली है और मैं खुद अभी इनको अप्लाई करने लगा हूँ और मैं इनके रिजल्ट देख रहा हूँ, है ना। और सबसे बड़ा फ़ायदा वेट मैनेजमेंट के लिए होता है। जिनका बेली फैट निकला होता है, ये एज ए डिटॉक्स ड्रिंक भी काम करती है। ये आंतों की सफाई का भी काम करता है। इनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो इनका कमर के आसपास जो महिलाएं चर्बी बहुत बढ़ चुकी होती है, पेट बढ़ चुका होता है, अगर वो सुबह सुबह इसको एज ए हर्बल टी का सेवन करती हैं, है ना, जैसे मैंने बताया हर्बल टी कैसे बनाना है, तो उनका वेट लॉस बहुत तेज़ी के साथ बेली फैट बर्न करता है। और मैंने भी अपना किया है, मैंने इसको यूज किया है कई समटाइम्स, तो बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे वेट लॉस के दौरान। और ये स्किन की ग्लो बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो इवन इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। इसका ब्यूटी प्रोडक्ट एज ए स्क्रब यूज किया जाता है और पूरे अराउंड द जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। और मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। जो कैंसर की दवाइयाँ बनती हैं उसमें इसका यूज होता है। जो फेशियल प्रोडक्ट बनते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, स्क्रब जो बनाए जाते हैं, उसमें मोरिंगा लीव्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि एक वीडियो में तो बताए नहीं जा सकते हैं। और ये प्रोटीन का बहुत बड़ा रिच सोर्स है। तो इसमें एमिनो एसिड जो होते हैं, 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम एमिनो एसिड इससे पूरा हो जाते हैं। और खाद्य श्रृंखला एक प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी 100 बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसका पाउडर बना के आप इसको रख सकते हैं और उसको आप दही में, दाल में, छाछ में, किसी भी डिश में डाल के इसको यूज किया जा सकता है, इस पाउडर्स को, है ना। तो आज से ही इसको अप्लाई करें और आई होप जब आप इसको यूज करेंगे, कहते हैं कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है, खाने के बाद पता चलेगा। तो इसको कुछ दिन प्रयोग करके देखिए। और बस कुछ प्रिकॉशन है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो थोड़ा कम मात्रा लें, हो सके तो अवॉइड करें, है ना। इसके अलावा अगर बीपी जिनका बहुत ज़्यादा लो चला जाता है वो इसको अवॉइड करें। बाकी सबके लिए सेफ है। 10 ग्राम तक रिकमेंडेड है। इसको कोई भी आंखें बंद करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।